हेलो स्टूडेंट्स, मैं आंचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक 7 का चैप्टर 3 एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016। इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे सॉर्टिंग के बारे में, फिल्टरिंग के बारे में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। एडवांस फीचर्स ऑफ एक्सेल 2016। आइए सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देखते हैं, जिसके अंदर इस चैप्टर्स की मेन कंटेंट्स है, जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे। सॉर्टिंग डेटा, कस्टम सॉर्टिंग, फिल्टरिंग डेटा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आइए हम इसका सबसे पहले देखते हैं वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज। कैन यू फाइंड द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ अनन्या गुप्ता? क्या इसके अंदर आप अनन्या गुप्ता के मैथमेटिक्स के नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं? चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारे अनन्या गुप्ता के यहाँ पे नंबर्स हम देखते हैं मैथ्स के अंदर। आप देख सकते हैं अनन्या गुप्ता के मैथमेटिक्स के अंदर नंबर है हमारे क्या, 91। ये देखिए, वॉज इट इजी और डिफिकल्ट टू फाइंड द डिजायर्ड डेटा? इसके अंदर जो डिजायर्ड डेटा था उसको फाइंड आउट करना इजी था या डिफिकल्ट था? वो हमारे लिए बहुत इजी था, क्योंकि वो डेटा क्या था, हमारा अरेंज था। आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 इज अ पावरफुल टूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो हमारा क्या एक पावरफुल टूल है, क्या ऑर्गेनाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। इन दिस chapter we will explore two fundamental aspect of working with data in excel, sorting and formatting। इस चैप्टर के अंदर हम दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, जो मेन होता है, जो डेटा को एनालाइज करने के लिए और प्रॉपर तरीके से अरेंज करने के लिए यूज होते हैं। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के बारे में। Sorting helps you arrange your data in specific order, making it easier to find, analyze and interpret. Formatting, on the other hand, allows you to enhance the visual appeal of your data and highlight important information। देखिए, जो सॉर्टिंग होता है हमारे डेटा को क्या करने के लिए काम आता है, एक अरेंज करने के लिए काम आता है। एक ऑर्डर के अंदर असेंडिंग या डिसेंडिंग वे में हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से अरेंज करके डेटा को बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उसके ऊपर, और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। और अच्छी फॉर्मेटिंग अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा इसके अंदर हम जो भी अपना क्रिएट कर रहे हैं, डेटा क्रिएट कर रहे हैं, उस डेटा को बहुत अपीलिंग वे में क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं हम सॉर्टिंग डेटा। Sorting is the process of rearranging data in a specific order. In Excel, you can sort data in ascending or descending order based on the values in one or more columns. This feature is essential for quickly identifying trends of finding specific item with a data set. देखिए, जो सॉर्टिंग होता है वो एक हमारा ये प्रोसेस होता है, जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, जिससे जो डेटा होता है वो हमारा पूरी प्रॉपर तरीके से क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। जैसे हमें किसी चीज़ को बहुत पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सर्च आउट करना है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम सॉर्टिंग बाय अ सिंगल कॉलम। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे एक सिंगल कॉलम के ऊपर। आइए देखते हैं। टू सॉर्ट द डेटा बाय अ सिंगल कॉलम फॉलो दीज स्टेप्स। जब हम सॉर्टिंग करते हैं तो हम किसी एक कॉलम को क्या क्राइटेरिया बना लेते हैं, किसके ऊपर हमें सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, हम इस तरह से डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिंगल कॉलम को लेके क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं। चलिए उसको करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके हम किस तरीके से सॉर्टिंग कर सकते हैं उसको देखते हैं। स्टेप 1 देखते हैं। सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स यू वांट टू सॉर्ट। आप पहले उस रेंज को सिलेक्ट करिए जिसको आप क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं। स्टेप 2 में जाते हैं। गो टू द डेटा टैब इन द रिबन। उसके बाद हम रिबन के अंदर किसके ऊपर जाएंगे, डेटा टैब के ऊपर जाएंगे। स्टेप 3 के अंदर क्लिक द सॉर्ट ए टू जेड असेंडिंग और सॉर्ट जेड टू ए डिसेंडिंग बटन। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डेटा को ए टू जेड में या जेड टू ए में क्या करना है, हमें अरेंज करना है, उसे हम देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं हम सॉर्टिंग बाय मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम्स पे सॉर्टिंग करने के लिए टू सॉर्ट द डेटा बाय मल्टीपल कॉलम्स फॉलो दीज स्टेप्स। यहाँ पे हमें मल्टीपल कॉलम्स में डेटा को क्या करना है, सॉर्ट करना, उसके कुछ स्टेप्स की मैंने। चलिए उन स्टेप्स को देखते हैं हम। स्टेप 1 सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स यू वांट टू सॉर्ट। पहले तो आप उस रेंज को सिलेक्ट करिए जिसके ऊपर आप क्या करना चाहते हैं, सॉर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, सॉर्टिंग करना चाहते हैं। स्टेप 2 गो टू द डेटा टैब इन द रिबन। उसके बाद हम क्या जाएंगे, रिबन के अंदर डेटा टैब के ऊपर जाएंगे। स्टेप 3 क्लिक द सॉर्ट बटन। उसके बाद हम किस पे क्लिक करेंगे, डेटा टाइप के अंदर जाके सॉर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टेप 4 स्पेसिफाई द कॉलम्स एंड देयर सॉर्टिंग ऑर्डर इन द डायलॉग बॉक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, जिन कॉलम्स के ऊपर हमें स्पेसिफाई करना है कि हमें सॉर्टिंग करना है, क्या करना है, उसको हम यहाँ पे करेंगे डायलॉग बॉक्स के अंदर जाकर। आई नेक्स्ट देखते हैं हम कस्टम सॉर्टिंग के ऊपर। कस्टम सॉर्टिंग अलाउज यू टू सॉर्ट डेटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया अदर देन द वैल्यू इन अ कॉलम। यू कैन क्रिएट कस्टम लिस्ट एंड सॉर्ट योर डेटा अकॉर्डिंगली। देखिए, जो कस्टम सॉर्टिंग होती है वो क्या करती है, हमारा अलाउ करता है पर्टिकुलर हमारी किसी एक क्राइटेरिया के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, उसको चले देखते हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं। टू परफॉर्म कस्टम सॉर्टिंग इन एक्सेल 2016 फॉलो दीज स्टेप्स बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। देखिए, हमें कस्टम सॉर्टिंग को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, कुछ हमारे स्टेप्स है, जिनको हम वन बाय वन फॉलो करके क्या कर सकते हैं, कस्टम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए उनको देखते हैं।
स्टेप 1 देखते हैं, क्लिक ऑन द सेल विद इन योर डेटा रेंज और सिलेक्ट द एंटायर डेटा रेंज दैट यू वांट टू कस्टम सॉर्ट। पहले हम क्या करेंगे, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिनके ऊपर हमें क्या करना है, एंटायर डेटा रेंज को, जिसके हमें क्या करना है, कस्टम सॉर्ट अप्लाई करना है। मेक श्योर यू इंक्लूड द कॉलम विद द वैल्यू दैट यू वांट टू सॉर्ट बेस्ड ऑन कस्टम क्राइटेरिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस कॉलम को लेंगे जिसके ऊपर हमें क्या करना है, कस्टम क्राइटेरिया को क्या करना है, अप्लाई करना है। नेक्स्ट जाएंगे स्टेप 2 के अंदर, गो टू द डेटा टैब ऑन द एक्सेल रिबन। उसके बाद हम एक्सेल रिबन के ऊपर किस पे जाएंगे, डेटा टैब के ऊपर जाएंगे। स्टेप 3 के अंदर आने जाएंगे, इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप क्लिक ऑन द सॉर्ट बटन, दिस विल ओपन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉर्ट और फिल्टर ग्रुप के अंदर जाके किस पे क्लिक करेंगे, सॉर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक सॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल देगा इस तरीके से। स्टेप 4 के अंदर हम जाते हैं, इन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स यू विल सी अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ कॉलम्स इन योर सिलेक्टेड डेटा रेंज, चूज द कॉलम यू वांट टू कस्टम सॉर्ट बाय। इसके बाद जब हमारे सामने डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा तो हमें जिसके ऊपर कस्टम सॉर्ट अप्लाई करना है उसको हम यहाँ से ले लेंगे। स्टेप 5 के अंदर जाएंगे, इन द ऑर्डर सेक्शन ऑफ द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स यू कैन चूज टू सॉर्ट द सिलेक्टेड कॉलम इन ईदर असेंडिंग A to Z और डिसेंडिंग Z to A ऑर्डर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे डायलॉग बॉक्स के अंदर भी आपको दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें A to Z ऑर्डर लेना है, Z to A ऑर्डर लेना है, वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टू परफॉर्म अ कस्टम सॉर्ट क्लिक इन द ऑर्डर ड्रॉप डाउन बॉक्स। उसके बाद जब हम कस्टम सॉर्ट पे करेंगे, हम ड्रॉप डाउन यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देंगे इसके। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट यू विल सी द ऑप्शन लेबल कस्टम लिस्ट, क्लिक ऑन इट। उसके बाद जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आएगा तो हम उस पर देखेंगे कस्टम लिस्ट हमारा आ रहा है, उस पर हम जाएंगे और क्लिक कर देंगे। स्टेप 6 के ऊपर आते हैं हम, इफ यू वांट टू परफॉर्म कस्टम सॉर्टिंग विद मल्टीपल क्राइटेरिया और लेवल्स क्लिक द ऐड लेवल बटन। देखिए अभी तो हम पर्टिकुलर एक कॉलम पे कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा भी अगर करना चाहते हैं तो हम किस पे क्लिक कर देंगे, ऐड लेवल पे क्लिक कर देंगे। दिस अलाउज यू टू स्पेसिफाई एडिशनल कॉलम एंड सॉर्टिंग ऑर्डर्स, फॉर एग्जाम्पल यू कैन फर्स्ट सॉर्ट बाय द प्राइमरी कॉलम देन बाय सेकेंडरी कॉलम। जब हम ऐड लेवल अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा कि पहले तो वो सॉर्टिंग पे प्रायोरिटी देगा फर्स्ट वाले कॉलम को, देन जो हमने सेकंड क्राइटेरिया में ऐड लेवल करने के बाद ऐड ऑन किया था उसके ऊपर ये सेकंड प्रायोरिटी को रखेगा। आफ्टर सिलेक्टिंग कस्टम लिस्ट, अ कस्टम लिस्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ठीक है, इन द लिस्ट एंट्रीज बॉक्स यू कैन टाइप द आइटम द कस्टम ऑर्डर यू वांट टू यूज फॉर सॉर्टिंग, ईच आइटम शुड बी ऑन अ न्यू लाइन। For example, if you are sorting a list of months, you could not enter the months in the desired order, January, February, March, etc. Click add after each item to add to the custom list. आप हर आइटम को क्या करेंगे, कस्टम कर देंगे। If you need to sort based on the custom list, sorting months or days of the week, you can use a custom list. Click on the option button in the sort dialog box and then choose custom list. Here you can select an existing custom list or create your own. यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, जब हमने इस तरह कस्टम लिस्ट ले लिया, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की भी कस्टम लिस्ट बना सकते हैं जिसे हमें करना। अगर हम नहीं यहाँ पे देख सकते जिस तरीके से हमने अपनी खुद की एक बना ली, अब उसको बना के भी क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं और फिर ओके बटन पे क्लिक कर। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 7 में, इन द ऑर्डर ड्रॉप डाउन चूज कस्टम लिस्ट, इफ यू आर यूजिंग अ कस्टम लिस्ट क्लिक ओके टू अप्लाई द कस्टम सॉर्टिंग। उसके बाद जब आप कस्टम सॉर्टिंग अप्लाई करें, उसको लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप किस पे क्लिक कर दीजिए, ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। स्टेप 8 में देखते हैं, आफ्टर सेटिंग योर कस्टम सेटिंग सॉर्टिंग ऑप्शन क्लिक ओके इन द सॉर्ट डायलॉग बॉक्स टू अप्लाई द कस्टम सॉर्ट टू योर डेटा रेंज। उसके बाद हमने ओके पे कर दिया तो ये हमारी कस्टम सॉर्ट इसके ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। देखते हैं इसका रिविजन स्टेशन देखते हैं, अनजम्बल द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स हैं, उनको हमें अनजम्बल्ड है, उनको जम्बल्ड का वो उसमें सही अनजम्बल करना है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले, ये हमारे सबसे पहले ऑप्शन है हमारा मर्ज। सेकंड देखते हैं हम, सेकंड है हमारा कस्टम। हम इसका फैक्टर स्टेशन देखते हैं, टेक्स्ट डेटा इज सॉर्टेड अल्फाबेटिकली, अपर केस लेटर्स कम अप बिफोर लोअर केस लेटर्स। देखिए जो टेक्स्ट डेटा होता है वो हमारा अल्फाबेटिकली सॉर्टेड होता है, उसके अंदर जो हमारे होते हैं, जो अपर केसेस होते हैं वो लोअर केसेस से क्या आता है, पहले उनको प्रायोरिटी भी दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिल्टरिंग डेटा, डेटा को फिल्टर करना। फिल्टरिंग अलाउज यू टू डिस्प्ले ओनली द डेटा दैट मीट्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया, मेकिंग इट इजियर टू फोकस ऑन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए जो फिल्टरिंग अलाउ जो होता है वो क्या करता है, हमें जैसे स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उसी को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं फिल्टरिंग यूज करने के बाद, जिससे क्या होता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमें क्या हो जाती है, प्रोवाइड हो जाती है। आइए देखते हैं आगे, टू अप्लाई अ फिल्टर इन एक्सेल फॉलो दीज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। देखिए फिल्टर को अप्लाई करने के लिए एक्सेल के अंदर हमें जो स्टेप्स की हुए हैं इनको वन बाय वन क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। चलिए उनको देखते हैं। स्टेप 1 देखते हैं हम,
सिलेक्ट द डेटा रेंज, सबसे पहले हमें क्या करनी है, डेटा रेंज को सेलेक्ट करना है। क्लिक ऑन अ सेल विद इन योर डेटा रेंज और सिलेक्ट द एंटायर डेटा रेंज दैट यू वांट टू फिल्टर। द डेटा रेंज शुड कंटेन कॉलम हेडर एंड द डेटा यू वांट टू फिल्टर। देखिए सबसे पहले हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसके ऊपर हमें क्या करना है, फिल्टर को अप्लाई करना है। उसको हम उसके हेडर को हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 2, एनेबल द फिल्टर फंक्शन। गो टू द डेटा टैब ऑन एक्सेल रिबन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। यू विल सी अ फिल्टर बटन, क्लिक इट ऑन टू इट टू एनेबल फिल्टरिंग फॉर सिलेक्टिंग डेटा रेंज। अ फिल्टर एरो विल अपीयर ऑन द हेडर्स ऑफ ईच कॉलम विद डेटा। देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, उसके बाद हम किस पे जाएंगे, डेटा टैब के अंदर जाएंगे। डेटा टैब के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर जाके हम किस पे क्लिक करेंगे, फिल्टर बटन पे क्लिक करेंगे। फिल्टर बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे हेडर के ऊपर क्या हो जाएगा, फिल्टर का क्या आ जाएगा, आइकन आ जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप 3 के अंदर फिल्टरिंग, फिल्टर द डेटा। क्लिक ऑन द फिल्टर एरो इन द कॉलम हेडर दैट यू वांट टू फिल्टर बाय। दिस विल ओपन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विद फिल्टर ऑप्शन स्पेसिफिक टू द डेटा इन द दैट कॉलम। उसके बाद जब हमारा फिल्टर एरो आ जाता है हेडर के ऊपर, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक डेटा को जिसे हमें फिल्टर करना है उसको हम कर सकते हैं कॉलम के अंदर। डिपेंडिंग ऑन द डेटा टाइप इन द कॉलम यू विल सी अ फिल्टर ऑप्शन लाइक टेक्स्ट फिल्टर्स, नंबर फिल्टर्स और डेट फिल्टर्स। अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप क्या होता है, हमारे फिल्टर्स के ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे हमारे टेक्स्ट फिल्टर्स है, नंबर्स फिल्टर करना है, हमें डेटा फिल्टर्स करना है। Select the filtering criteria that you want to apply. For example, if you are filtering a column with text data, you can choose the display any specific text value. For a numeric column, you can filter values that are greater or less than a certain number. देखिए अगर हमें क्या करना है, जो डेटा के ऊपर हमें सॉर्टिंग करना है, जैसे हमें करना है डेटा के ऊपर सॉर्टिंग करना है, वहाँ पे हम एक टेक्स्ट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। नंबर्स क्या करना है, नंबर कर सकते हैं। उसके अंदर हम ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी कंडीशन हमें अप्लाई करनी है वो कंडीशन हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। You can also use search box within a filter option to find specific value quickly. आप क्या कर सकते हैं, सर्च बॉक्स के अंदर जो फिल्टर ऑप्शंस के अंदर सर्च बॉक्स है तो उसके अंदर जाके भी आपको पर्टिकुलर किस कंडीशन के ऊपर क्या करना है, आपको क्विकली किसी स्पेसिफिक वैल्यू आप उसके अंदर भी गिवन कर सकते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 4 के अंदर अप्लाई मल्टीपल फिल्टर्स ऑप्शनल। इफ यू वांट टू फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया यू कैन रिपीट स्टेप 3 फॉर एडिशनल कॉलम्स। एक्सेल विल अप्लाई ऑल द सिलेक्टेड फिल्टर्स साइमल्टेनियसली नैरोइंग डाउन योर डेटा। अगर क्या होता है, कई बार हमें क्या करना है, किसी के ऊपर भी मल्टीपल फिल्टर्स हमें अप्लाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। इससे हम नैरोइंग डेटा कर सकते हैं, मतलब पहले हमने पहला फिल्टर लगाया, फिर दूसरा, फिर थर्ड। तो इस तरह से आप देखो जो आपकी स्पेसिफिक नीड होगी उस तरह से आप डेटा इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम रिमूविंग फिल्टर्स। फिल्टर्स को किस तरीके से रिमूव करते हैं। वंस यू हैव अप्लाइड फिल्टर्स यू मे नीड टू क्लियर दैम टू डिस्प्ले ऑल द डेटा अगेन। फॉलो द गिवन स्टेप्स टू रिमूव फिल्टर्स। देखिए जब हमने सबके ऊपर फिल्टर्स को अप्लाई कर दिया तो हम उसके अंदर से किस तरह से फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं, चलिए उसको देखते हैं बाय स्टेप। सबसे पहले स्टेप 1, गो टू द डेटा टैब इन द रिबन। उसके सबसे पहले हम क्या जाएंगे, रिबन के अंदर डेटा टैब के अंदर जाएंगे। स्टेप 2, क्लिक द फिल्टर बटन अगेन टू टॉगल इट ऑफ। उसके बाद हम फिल्टर बटन पे ही जाके दोबारा क्लिक कर देंगे, उसको टॉगल ऑफ कर देंगे। Alternatively, to remove the filter and display all the data again, go back to the filter arrow in the column header. Use applied filter to and click select all और uncheck the criteria you are previously selected. अब क्या कर सकते हैं, हमने जब फिल्टर्स को रिमूव कर दिया उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हेडर्स पे जाके हम क्या करें, सिलेक्ट ऑल करके उसको अनचेक भी कर सकते हैं, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। आई नेक्स्ट देखते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से अप्लाई करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउ यू टू विजुअली फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन देयर कंटेंट्स और वैल्यूज। इट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर हाईलाइटिंग की इंफॉर्मेशन इन योर डेटा। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, हम पर्टिकुलर कंडीशंस के ऊपर उसे फॉर्मेट करके दिखाना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं यहाँ पे अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स। हमें क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स को अप्लाई करना चाहिए उसको देखते हैं। टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल फॉलो दीज स्टेप्स। एक्सेल के अंदर हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स है जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, चूज द सेल्स और रेंज ऑफ सेल्स वेयर यू वांट टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले उस सेल को या रेंज ऑफ सेल्स को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना चाहिए जिसके ऊपर हमें क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है। नेक्स्ट जाएंगे हम स्टेप 2 के अंदर, क्लिक ऑन द होम टैब इन द एक्सेल रिबन। एक्सेल रिबन के अंदर हमें किस पे क्लिक करना चाहिए, होम टैब के ऊपर हम क्लिक करेंगे। स्टेप 3, इन द स्टाइल्स ग्रुप फाइंड द कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन, क्लिक ऑन इट। उसके बाद स्टाइल्स ग्रुप के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप 4 के अंदर अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर विद वेरियस कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। सेलेक्ट द रूल्स दैट सूट योर नीड। हियर आर सम कॉमन ऑप्शंस।
जब हमने इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हमने अप्लाई कर लिया तो कुछ रूल्स हमारे सामने खुल कर आएंगे, उनको देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक करा, ये हमारे रूल्स हमारे सामने खुल कर आ गए, उनको देखते हैं हम। हाईलाइटिंग सेल्स रूल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्स रूल को हाईलाइट करेंगे। दिस ग्रुप कंटेन्स ऑप्शन लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, एक्सेट्रा। यू कैन choose one of these to format cell based on their concerning a specific criteria। हाईलाइटिंग सेल्स रूल पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमसे क्या पूछेगा, किसके ऊपर करना चाहते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, क्या कंडीशन है जिसके ऊपर हम हाईलाइट कलर सेल रूल करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉप बॉटम रूल्स। These option allow you to format the top or bottom percentage or number of cells within the selected range। ये जो टॉप बॉटम रूल्स होता है ये हमारा क्या होता है, सेल्स की जो रेंज है उसके टॉप में या बॉटम में जो परसेंटेज, मतलब किसके ऊपर हमें क्या रूल अप्लाई करना हम उसके ऊपर कर सकते हैं। डेटा बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकन सेट्स, दीज ऑप्शंस ऑफर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सच एज ग्रेडियंट कलर्स, बार्स, कलर स्केल्स एंड आइकन्स बेस्ड ऑन द सेल वैल्यूज। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारी सेल वैल्यूज है जिसपे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे उसका क्या हो जाएगा, ये सेल्स की कलर चेंज कर देगा, बार्स का उसका स्केल चेंज कर देगा, उसका आइकन भी चेंज कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यू रूल के ऊपर। इफ नन ऑफ द बिल्ट इन रूल सूट यू नीड, यू कैन क्रिएट अ कस्टम रूल बाय सिलेक्टिंग अ न्यू रूल। दिस अलाउ यू टू डिफाइन योर ऑन कंडीशन। जो न्यू रूल ऑप्शन होता है, न्यू रूल के अंदर हम क्या जाके क्या कर सकते हैं, नया रूल उसके ऊपर कोई अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर। आई नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप 5 के अंदर। आफ्टर सिलेक्टिंग अ रूल, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, हियर यू कैन सेट द फॉर्मेटिंग। जब आप ये सब कर लेते हैं, जो भी आपको सेटिंग लेना है उसके बाद आपने सेटिंग ले लिया, तो आपका जो डायलॉग बॉक्स है आपका क्या होगा, एक अपीयर होगा। यू कैन सेट द फॉर्मेटिंग, आप उसके अंदर फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन सच एज फोन कलर, सेल फिल कलर एंड बॉर्डर स्टाइल। दिस सेटिंग विल बी अप्लाइड टू सेल दैट मीट द स्पेसिफाइड कंडीशन। जब हम ये सारी सेटिंग कर लेंगे तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कंडीशन जो होगी उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसका फिल कलर लेना, बॉर्डर स्टाइल लेना, कलर चेंज करना, सब हम कर सकते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं हम स्टेप 6 के अंदर देखते हैं। इन द रूल डायलॉग बॉक्स यू विल टिपिकली हैव अ प्रीव्यू सेक्शन दैट shows how the formatting will appear in your selected cell based on the conditions you have set। अब जब हमने रूल डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुलकर आएगा तो हमें पता है कि हमें क्या इसके अंदर सिलेक्ट वो करनी है, सेटिंग करनी है, वो सारी की सारी हम सेटिंग कर सकते हैं। स्टेप 7 देखते हैं। वंस यू हैव कॉन्फिगर्ड योर रूल एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन, क्लिक द ओके बटन टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू द सिलेक्टेड रेंज। जब ये सारा का सारा हम कर चुके होते हैं तो हम किस पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे सारी सारी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। आइए देखते हैं आगे। मैनेजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स को मैनेज करना। यू कैन एडिट, क्लियर और मैनेज योर कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल एज नीडेड। टू मैनेज और एडिटिंग एग्जिस्टिंग कंडीशनल रूल्स, यू कैन click on the conditional formatting button in the होम टैब, सेलेक्ट मैनेज रूल्स एंड मेक द नेसेसरी चेंजेस। देखिए जब हम सब कुछ कर चुके हैं हमें क्या करना है, हम जैसे एडिट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रूल से जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो। टू मैनेज, हम किस तरीके से मैनेज करने के लिए फॉर्मेटिंग रूल्स को हम क्या कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन के ऊपर होम टैब के अंदर हम किस पे ऊपर क्लिक करेंगे, मैनेज रूल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका फैक्टोपीडिया देख लेते हैं। एडजस्ट द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट विद इन अ सेल्स, यू कैन यूज द अलाइनमेंट ऑप्शन टू अलाइन टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एज नीडेड। देखिए जैसे हमें सेल्स के अंदर टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जैसे हमें करना है टेक्स्ट हॉरिजॉन्टली करना अलाइन या वर्टिकली करना है। इफ टेक्स्ट ओवरफ्लोज द सेल, यूज द रैप टेक्स्ट ऑप्शन टू मेक इट विजिबल विद इन द सेल विदाउट चेंजिंग द रो हाइट। देखिए कई बार हमारा सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, डेटा होता है वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो हम उसको हाइट को या उसकी विड्थ को बढ़ाने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, वर्ड रैप फीचर्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट को यूज करके उसको रैपिंग कर सकते हैं, वो उसी कॉलम के अंदर एडजस्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं हम मर्ज सेल्स एंड सेंटर द कंटेंट हॉरिजॉन्टली वर्टिकली टू क्रिएट हेडर्स और लेबल्स। देखिए जो मर्ज सेल्स होता है वो क्या होता है, हमारे जो कंटेंट्स है उनको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हमें क्या करना है, मर्ज करना है, तो मर्ज सेल को यूज करके उसको क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। यूज द बॉर्डर ऑप्शन टू एड सेल बॉर्डर फॉर अ मोर ऑर्गेनाइज्ड अपीयरेंस। हमें क्या करना होता है, जैसे किसी भी चीज को अपीयरेंस हमें हाईलाइट करना है तो हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं, बॉर्डर को अप्लाई करके उसको हाईलाइटेड कर सकते हैं। इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज डेटा बार्स एंड कलर्स स्केल टू विजुअली रिप्रेजेंट डेटा विद इन अ रेंज। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमें किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेटा बार्स कलर स्केल्स को यूज कर सकते हैं। आइए हम इसका बैकअप स्टेशन देखते हैं। जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर रीड आउट करा, यहाँ पे उसके समराइज पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। सॉर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग्स आर फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग द डेटा इन एक्सेल। जो सॉर्टिंग और फॉर्मेटिंग है ये फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है हमारे डेटा के अंदर वर्किंग करने के लिए एक्सेल के अंदर।
सॉर्टिंग हेल्प्स यू अरेंज डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर फॉर बेटर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। जो सॉर्टिंग होती है वो हमें क्या करती है, हमें किसी भी चीज़ को बहुत इजी तरीके से बेटर तरीके से एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना हो तो हम सॉर्टिंग का यूज़ करके उसको स्पेसिफिक वे में कर सकते हैं। आई नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेटिंग एनहेंसेस द विजुअल अपीयरेंस ऑफ योर डेटा एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो फॉर्मेटिंग है वो विजुअल अपीलिंग करते हैं हमारे डेटा की, जो हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको हाईलाइट करने के लिए भी काम आता है। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग डेटा इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर बेस्ड ऑन द कॉलम्स वैल्यू। सॉर्टिंग जो होता है वो हमारा क्या होता है, डेटा को रीअरेंज होता है। जो हमारे कॉलम्स होता है उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉलम वैल्यूज के ऊपर। सॉर्टिंग बाय मल्टीपल कॉलम्स अलाउ यू टू डिफाइन मल्टीपल सॉर्टिंग क्राइटेरिया। सॉर्टिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करके भी उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, हम सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम सॉर्टिंग अलाउज यू टू सॉर्ट द डेटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया अदर देन कॉलम वैल्यूज। जो कस्टम सॉर्टिंग होती है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया को, अपने कॉलम वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं उसके अंदर चेंज करके उसके ऊपर स्पेसिफिक तरह से एनालाइज करके हम डेटा यूज कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट कस्टम लिस्ट एंड सॉर्ट डेटा अकॉर्डिंग। आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, डेटा को कस्टम कर सकते हो, सॉर्ट करते हो। कस्टम सॉर्टिंग इन्वॉल्व्स स्पेसिफाइंग अ कस्टम लिस्ट एंड अप्लाइंग इट टू द सिलेक्टेड डेटा। देखिए कस्टम सॉर्टिंग होती है वो क्या होता है, कस्टम लिस्ट प्रोवाइड करती है, जब हम उसके ऊपर सिलेक्टेड डेटा के ऊपर इसको अप्लाई कर देते हैं। फिल्टरिंग अलाउज यू टू डिस्प्ले डेटा दैट मीट्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया। जो फिल्टरिंग होती है वो हमें क्या करती है, स्पेसिफाई करते हैं स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर हम फिल्टरिंग करके उसको क्या कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं। टू अप्लाई अ फिल्टर सेलेक्ट द डेटा रेंज, एनेबल फिल्टरिंग एंड चूज फिल्टरिंग क्राइटेरिया इन द कॉलम्स फिल्टर ड्रॉप डाउन। अब हमें फिल्टरिंग अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे जाके उसके ऊपर फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। फिल्टर कैन बी अप्लाई टू मल्टीपल कॉलम फॉर मोर स्पेसिफिक डेटा रिट्रीवल। जो फिल्टर होता है वो हमारे मल्टीपल क्या होता है, कॉलम्स के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अलाउ यू टू विजुअली फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन देयर कंटेंट्स और वैल्यूज। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है हमारी, पता होती है किसी कंटेंट्स या किसी वैल्यू पे स्पेसिफिक पे क्या होती है, अप्लाई की जाती है। यू कैन अप्लाई डिफरेंट फॉर्मेटिंग रूल्स बेस्ड ऑन कंडीशनल सच एज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और वन मोर। हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेटिंग रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं कंडीशंस के ऊपर। आइए हम इसका एक बार एक्सरसाइज स्टेशन देख लेते हैं। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन द OMR शीट। यहाँ पे हमें क्या पास है, हमारे सामने एक OMR शीट है, हमें उसके अंदर क्या करना है, डार्क करना है जो भी करेक्ट हमारा ऑप्शन है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉर्टिंग डेटा इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर सॉर्टिंग डेटा करने का हमारा क्या पर्पस होता है उसको देखते हैं। ऑप्शन है टू मेक डेटा लुक विजुअल अपीलिंग, टू डिलीट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, टू अरेंज डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, टू क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ्स। ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, हमारा टू अरेंज डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। यहाँ पे हम लिख के करेंगे सी ऑप्शन पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। विच ऑप्शन अलाउ यू टू सॉर्ट डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन एक्सेल। कौन सा ऑप्शन होता है जो एक्सेल के अंदर डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए काम आता है। ऑप्शन है हमारे सॉर्ट Z to A, सॉर्ट A to Z, फिल्टर डेटा, फॉर्मेट सेल। वो है हमारे सॉर्ट Z to A, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कस्टम सॉर्टिंग इन एक्सेल इज यूज्ड फॉर। जो कस्टम सॉर्टिंग वो एक्सेल के अंदर किस लिए यूज होती है, सॉर्टिंग डेटा अल्फाबेटिकली, सॉर्टिंग डेटा न्यूमेरिकली, सॉर्टिंग डेटा बेस्ड ऑन कस्टम क्राइटेरिया, डिलीटिंग डेटा। वो है हमारे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सॉर्टिंग डेटा बेस्ड ऑन कस्टम क्राइटेरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिल्टरिंग डेटा इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर फिल्टरिंग डेटा करने का क्या पर्पस होता है, टू फॉर्मेट सेल, टू रीअरेंज डेटा, टू डिस्प्ले स्पेसिफिक डेटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, टू क्रिएट पाइवट टेबल्स। वो है हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टू डिस्प्ले स्पेसिफिक डेटा बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड्स गिवन है, उसको यूज करके हमें क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। कौन सा होता है जो हमारे डेटा को स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करता है, वो होता है हमारा सॉर्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं। इन एक्सेल यू कैन सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द सॉर्ट A to Z ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। कस्टम सॉर्टिंग इन एक्सेल अलाउ यू टू सॉर्ट डेटा बेस्ड ऑन। जो कस्टम सॉर्टिंग के अंदर जो हम डेटा को सॉर्ट करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं, कस्टम सॉर्टिंग के अंदर हम डेटा को जो सॉर्ट करते हैं वो हम करते हैं कस्टम क्राइटेरिया के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं हम।
ब्लैंक अलाउ यू टू डिस्प्ले ओनली द डेटा दैट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया। कौन होता है जो हमारे स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करने के लिए काम आता है? तो फिल्टरिंग डेटा अलाउज करता है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, टू रिमूव फिल्टर्स एंड डिस्प्ले ऑल द डेटा अगेन क्लिक द, हम किसके ऊपर करते हैं दोबारा वापस लाने के लिए? फिल्टर बटन के ऊपर। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टेटमेंट सही है उसके आगे हम टी लिखेंगे, जो स्टेटमेंट गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे। कस्टम सॉर्टिंग इज यूज टू सॉर्ट डेटा बेस्ड ऑन यूजर डिफाइंड क्राइटेरिया। जो कस्टम सॉर्ट होती है वो डेटा को सॉर्ट करता है जो यूजर डिफाइंड क्राइटेरिया हम करते हैं ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज यूज टू क्रिएट चार्ट्स एंड ग्राफ्स इन एक्सेल। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है वो इसके अंदर काम आता है फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, फिल्टरिंग डेटा हेल्प्स यू डिस्प्ले ओनली द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। जो फिल्टरिंग डेटा वो हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए काम आता है ट्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू रिमूव फिल्टर्स एंड डिस्प्ले ऑल द डेटा अगेन यू कैन क्लिक द फिल्टर बटन इन द डेटा टाइप। हमें जब रिमूव करना होता है हम फिल्टर बटन पे दोबारा क्लिक कर सकते हैं कि रिमूव कर सकते हैं ट्रू। आगे नेक्स्ट देखते हैं, फिल्टरिंग मीन्स टू सी ऑल द डेटा फॉल्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर की जो आगे की रिमेनिंग एक्सरसाइजेज है वो आप खुद करेंगे। होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन हैव अ नाइस डे।